नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है दी मेकर्स अकेडमी में। जो हमने पीछे हमारा टॉपिक चल रहा था, डिविजिबिलिटी चल रहा था, विभाजकता वाला चल रहा था, जो हमने पीछे कर लिया था उसके आगे करेंगे आज हम। उससे आगे क्या होगा हमारा, उसके आगे हमने कर लिया था। मैंने आपको 9 तक करवा दिया था। मैंने आपको कहाँ तक करवा दिया था? 9 के नियम तक करवा दिया था। 9 का विभाजकता का नियम क्या था, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 9 का विभाजकता का नियम, 9 का विभाजकता का नियम क्या था कि अगर आपको वो संख्या दे रखी है, मैंने आपको ये संख्या दे दी 4 6 7 8 9, कुछ भी दे दिया, मैंने ये संख्या दे दी। अगर इसके अंकों का योग ये ना, इनको जोड़कर अंकों इनका योग अगर वो 9 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या भी क्या है, 9 से डिविजिबल है। ठीक है, मैंने आपको ये रूल बताया था। अगर कि ये इसके अंकों का योग है ना, वो अगर 9 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या भी 9 से डिविजिबल है। हम आगे करेंगे, आगे 10 वाला करेंगे। अब देखो 10 वाला, इसमें क्या करेंगे, 10 वाला नियम देखो। 10 वाले में देखो, 10 वाले में तो आपको पता ही है। 10 वाले में क्या होगा, अगर इकाई के अंक पे 0 होना लास्ट में, इकाई के अंक इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर 0 है ना, इकाई के स्थान पर 0 है तो वो संख्या 10 से डिविजिबल होगी। कोई संख्या ले लो, 100 ले लो, 150 ले लो, 1700, 1790, ये क्या, ये 10 से डिविजिबल संख्या है। ठीक है, अब हमारा मेन जो मुद्दा आएगा ना, वो आएगा जो मैंने आपको पीछे 7 छुटवा दिया था और 11 छुटवा दिया था, उसके बारे में जानकारी लेंगे अब हम। 12 वाला भी मैं बता देता हूँ, 11 वाला भी मैं आपको बताऊंगा। अब 12 वाला देखिए पहले। 12 का डिविजिबिलिटी का नियम क्या है, 12 का नियम क्या है, 12 का भाजकता का नियम क्या है। 12 का भाजकता का नियम देखने के लिए हमें 4 और 3 वाला जो हमारा रूल था ना, उसको फॉलो करवाना पड़ेगा। क्या था? 4 और 3 वाला रूल है ना, उसको फॉलो करवाना पड़ेगा। अगर 4 और 3 वाला रूल एक साथ फॉलो करेगा तो वो संख्या 12 से भी विभाजित होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, 12 का नियम के लिए हमें क्या करना है कि हमें 4 व 3 का नियम फॉलो करवाना है दोनों जगह। कोई संख्या ले लो आप, कोई संख्या लेके देखो। आपने कह दिया, क्या लूं मैं, ये आपने ये ले लिया। ठीक है, तो आप मेरे को बताओ ये 12 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आप इसको करके देखिए, इसको करके देखो आप। 3 वाला जा रहा है ना, 3 वाला रूल फॉलो करवाओ। 3 वाला तो हो गया इसका, क्योंकि इसका जोड़ 15 आ रहा है, 15 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो ये 3 वाला तो रूल फॉलो कर गया। अब बात आएगी 4 वाली। 4 वाले लास्ट वाले, ये 2 अंक आया था मैंने, ये डिवाइड है ना, इससे देखते हैं। एकम 1 2 8, ये नहीं है, नहीं है ये संख्या, क्योंकि ये 4 वाला रूल फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए इसको इधर करके देखो आप। कंप्लीटली 12 से भी करके देखो, ये नहीं होगा। 12 जो 48, नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो अब आप इससे क्या समझे कि 4 वाला व 3 वाला रूल एक साथ फॉलो करना चाहिए। 4 वाला और 3 वाला रूल एक साथ फॉलो करना चाहिए वो, तब वो संख्या 12 से डिविजिबल होगी। 12 से डिविजिबल के लिए आप ले लो 1728 ले लिया मैंने क्या ले लिया, 1728 ले लिया। 1728 ले लिया, तो आप बताओ 1728 ये 3 से तो डिविजिबल है, इसका योग 18 आ रहा है। ठीक है, तो ये 3 से डिविजिबल तो है, ये 3 से भी डिविजिबल है। और 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमने इसके अंतिम स्थान वाले 2 अंक ले लिए, तो ये भी कंप्लीट हो गया, तो ये 4 से भी है। अगर ये 3 से भी है और ये 4 से भी है, तो ये 12 से भी डिविजिबल है। ये किससे भी डिविजिबल है, ये 12 से भी डिविजिबल है। ठीक है, अगर ये 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है तो ये 12 से डिविजिबल है। अगर इसमें 3 से 4 से नहीं है तो ये 12 से डिविजिबल नहीं होगी वो संख्या। 12 से डिविजिबल चेक करने के लिए हमें 4 व 3 दोनों का नियम फॉलो करवाना पड़ेगा। अब आप 16 वाला देखो। 16 का नियम देखो। 11 वाला भी मैं बताऊंगा आपको और मैं 7 वाला भी बताऊंगा, वो हम इसके बाद करेंगे। पहले
आसान आसान है वो कर लीजिए आप। 16 वाले में क्या नियम है, अंतिम के 4 अंक है ना, ये अंतिम वाले 4 अगर 16 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या भी 16 से डिविजिबल होगी, ठीक है। अंतिम वाले 4 अगर 16 से डिविजिबल है ना वो संख्या, यहाँ पर मतलब मैंने ले लिया 3 4 7 6 9 8 5 6, अगर ये पूरी संख्या में से ये अंतिम वाले 4 अगर 16 से डिविजिबल है ना ये, तो ये पूरी संख्या भी क्या है, ये 16 से डिविजिबल है। इसमें अंतिम वाले 4 डिविजिबल होने चाहिए। 16 के नियम के लिए क्या है, पूरी संख्या में से अंतिम वाले 4 अगर 16 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या भी 16 से डिविजिबल है। ऐसे ही 32 वाला है। 32 वाले में क्या कहता है, 32 वाले में ये कहता है कि अंतिम वाले 5 अगर ये है ना, एक संख्या दे दी मैंने 3 4 6 7 9 6 1 3 2 3, अगर ये है ना इसमें से ये अंतिम वाले 5 अगर 32 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या भी 32 से डिविजिबल है, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। अब हम करेंगे 11 वाला, बताता हूं आपको 11 वाला देखो, 11 वाला आप ध्यान से समझना। फिर हम 7 वाला करेंगे, फिर हम क्या करेंगे 7 वाला करेंगे। पहले 11 वाला देखो। 11 वाला नियम क्या कहता है, 11 का नियम, 11 का भाजकता का नियम क्या कहता है, 11 का भाजकता का नियम कहता है कि आपको एक संख्या दे दी मैंने आपको एक संख्या दे दी, मैंने मान लो 2 3 4 6 7 9 8 11 13 15, ठीक है। मैंने आपको ये संख्या दे दी, तो अब मैं आपको इसमें 11 वाला रूल क्या कहता है कि संख्या के विषम स्थानों का योग, ठीक है। विषम स्थान पे जो अंक है ना, विषम स्थान के अंकों का योग माइनस में सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग, अगर वो किसके इक्वल है, 0 व 11 के इक्वल आ रहा है ना तो वो संख्या 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज वो संख्या 11 से डिविजिबल नहीं है। मैंने आपको क्या कहा है, 11 वाले नियम में क्या कहा है, संख्या के अगर विषम स्थान, मतलब विषम स्थान इसके देखो आप 1 नंबर 2 नंबर, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, ये 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे, 11 पे, 12 पे और 13 पे। इसमें एक कह रहा है ना विषम स्थान कौन कौन से होंगे, इस संख्या के विषम स्थान बताइए आप मेरे को। इसके विषम स्थान ये है, देखो इसमें एक तो 5 है ये, और फिर ये 3 आया, फिर ये 1 आया, फिर ये 8 आया, फिर ये 7 आया, फिर ये 4 आया और फिर ये 2 आया। ये तो हो गई विषम स्थान वाला योग हो गया इसका, ठीक है। ये क्या हो गया इसके, ये विषम स्थान वाला योग हो गया। अब इनको आप जोड़िए पहले, 5 और 3 8, 8 1 9, 9 और 8 17 और 7 24 और 24 और 6 30 हो गया। ये कितना हो गया, ये 30 हो गया। इसके विषम स्थानों का योग कितना आ गया, जो इसके विषम स्थान पर जो अंक थे उनका योग कितना आ गया, ये 30 आ गया, ठीक है। अब आपको गिनना है समस्थान वाले। समस्थान वाले कौन से हैं, 1 1 6 9 6 3, ये कितने हो गए, ये हो गए 15 और 6 21 और 5 26 हो गए। ये क्या हो गए, 26 हो गए। तो 30 तो हमारा क्या था, समस्थान वाला योग था, और विषम स्थान वाला कितना आया योग, ये हमारा 26 आया। तो ये 26 आया, तो मैंने आपको क्या कहा था, अगर इनका माइनस करेंगे हम विषम स्थानों को जोड़कर और उसमें से अगर सम स्थानों को घटाएंगे तो वो अगर 0 या 11 दे रहा है ना तो ही वो संख्या 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो ये संख्या यहाँ पर ये 4 दे रहा है, यहाँ पर ये क्या दे रहा है, यहाँ पर ये 4 दे रहा है, तो 4 है, तो 4 ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर या तो चाहिए 0 या चाहिए 11।
अगर मैं आपको कह दूं कि मैं इस संख्या के यहाँ पर कौन सा स्थान एक अंक रखूं कि वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाए, आप मेरे को बताइए, न्यूनतम बताइए वो न्यूनतम मैं यहाँ पर क्या रखूं कि वो संख्या क्या हो जाए 11 से डिविजिबल हो जाए। तो आप यहाँ पर देखो, आप न्यूनतम रखने के लिए ये 30 है ना, तो ये 26 है, यहाँ पर ये 26 है, तो आप इसमें से 30 में से आपको यहाँ पर 0 लाना है, तो आप इसमें 4 और जोड़ दोगे तो ये 0 आ जाएगा। अगर इनकी वैल्यू 0 आ जाती है तो ये संख्या क्या होती है 11 से डिविजिबल हो जाती है। तो आप यहाँ पर क्या रख सकते हो, न्यूनतम 4 रख सकते हैं। तो आप न्यूनतम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं, 11 वाला आपको ध्यान से समझाता हूँ मैं, याद रखना ये 11 वाला मैं लिख के लेके आया था, एक बताता हूँ आपको। ये क्या है, हाँ ये लिख लेता हूँ मैं। x के स्थान पर मैं क्या रखूं कि ये संख्या 11 से डिविजिबल हो जाए। तो आप मेरे को बताइए कि मैं x के स्थान पर क्या रखूं कि ये संख्या 11 से डिविजिबल हो जाए, न्यूनतम क्या रखूं मैं, आप बताइए मेरे को। तो मैंने आपको इसका रूल बता दिया था कि आप इसके पहले ओड वाले स्थान का योग करिए, x प्लस 5 प्लस 2 प्लस में 3 माइनस हमें क्या करना है 6 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 6, ठीक है। ये कितना योग आया इसका, ये 10 आ गया, ये 10 आ गया, और ये कितना आ गया 7 और 10 17 आ गया। ये आपको यहाँ पर 0 लेने के लिए आप क्या रखोगे, आप यहाँ पर क्या रखोगे, या तो आपको 0 लेना है 11 लाना है, तो आप यहाँ पर क्या रखोगे, आप यहाँ पर क्या रख सकते हैं, आप यहाँ पर रख सकते हैं 7 रख सकते हैं। आप अगर यहाँ पर 7 रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा 7 प्लस में 10 माइनस में 17, तो ये हमें क्या दे देगा 17 माइनस 17 0 दे देगा। तो ये क्या हो जाएगी, ये संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी 11 से डिविजिबल हो जाएगी। आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही देगा, मैं बता दूं, तो बड़ी बड़ी क्वेश्चन आते हैं ना पेपर में, पीछे एग्जाम में आए हुए हैं, वो भी मैं आपको करवा दूंगा सारे के सारे। अब 11 वाला नियम आपको समझ में आ गया ना। 11 वाले नियम में क्या मैंने बताया कि आप याद रखना, ओड प्लेस के डिजिट का सम, ओड प्लेस पे जो डिजिट है उसका सम माइनस इवन प्लेस पे जो डिजिट है उसका सम, अगर वो 11 या 0 के इक्वल है ना, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो संख्या क्या है, वो संख्या है 11 से डिविजिबल है, ठीक है। अब आप देखो, अब हमारा मेन 7 वाला है, उसको मैं बताता हूँ, आप ध्यान से सुनना। 7 वाले में आपको कोई नंबर हो, चाहे 7 हो चाहे कोई प्राइम नंबर हो, 7 वाला नहीं है, वो प्राइम नंबर के लिए है बेसिक, ठीक है। वो किसके लिए है, वो प्राइम नंबर के लिए है, प्राइम नंबर के लिए, अभाज्य के लिए है, अभाज्य संख्या के लिए। आप देखिए क्वेश्चन भी मैं आपको करवा दूंगा, मेरे पास बहुत क्वेश्चन लिखे हैं। अब देखो आप 7 के लिए अभाज्य, अभाज्य संख्याओं के लिए मैं आपको एक नियम बता रहा हूँ। अभाज्य संख्याओं की भाजकता निकालने के लिए आपके पास एक नियम है। अभाज्य संख्याओं के लिए नियम 7 का कर लो या अभाज्य संख्याओं के लिए नियम कर लो। अब आप देखो, इसमें आपको मैं एक वो बताऊंगा, एक तरीका बताऊंगा, आप उससे निकालना, आप उससे निकालना, ठीक है। अब आप देखो कि इसमें क्या है, इसमें आपने कभी नाम तो सुना होगा सीड नंबर, हमारा यहाँ पर एक ये आएगा सीड नंबर, ठीक है। सीड नंबर से शुरू करेंगे हम, ठीक है। सीड नंबर क्या होता है, मतलब कोई भी अभाज्य संख्या आपको पता है कौन कौन सी है। अभाज्य संख्या 1 2 से शुरू हो जाओ आप, 2 7 11 13 19
और कौन सी बच गई, 29, 31, 33, ऐसे ऐसे चलती। अभाज्य संख्या वो होती है जिसके क्या होते हैं, जिसके एक तो वो स्वयं फैक्टर होती है और एक से डिविजिबल होती है, जिसके दो ही फैक्टर हो, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर ना हो वो संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। 3 भी है यहाँ पर, ठीक है, 3 में लिखना भूल गया। अब मैं आपको बता देता हूँ सीड नंबर को हम कैसे करेंगे। सीड नंबर को आपको याद रखना, सीड नंबर इसमें हमें क्या चाहिए, इसमें हमें इकाई के अंक पे है ना, या तो 1 चाहिए, क्या चाहिए इकाई के स्थान पर, या तो 1 चाहिए और या चाहिए 9। हम क्या करेंगे, या तो इकाई के स्थान पर हमें क्या चाहिए, 9 चाहिए, या हमें चाहिए 1 चाहिए। सीड नंबर में हमें क्या करना है, आपको सीड नंबर में इकाई के स्थान पर या तो 9 चाहिए या चाहिए 1 चाहिए। अब मैं आपको इसको सोल्व करके बताता हूं कि ये आगे कैसे काम करेगा। अब देखो, आपको 9 लाने के लिए आप क्या करते हैं, आपको ऐसे लिखना है, देखो 10x प्लस या माइनस 1, ठीक है, और एक लिखना है 10n प्लस या माइनस 9, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में आपको, मैंने आपको क्या बताया है कि आपको इस तरीके से काम करना है। किस तरीके से काम करना है, इस तरीके से काम करना है, हाँ, ये नहीं, इस तरीके से आपको काम करना है, आपको इस तरीके से काम करना है, ठीक है। इससे अगर आप करोगे ना, तो आपको इकाई के स्थान पर या तो 9 लेके आना है या लेके आना है 1 लेके आना है। तो आपको कैसे करना है, देखो आपको ऐसे करना है, मैंने 7 ही ले लिया, आप देखो मैंने क्या ले लिया, 7 ही ले लिया, 7 ले लिया मैंने। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने क्या लिया, मैंने 7 लिया, मैंने 7 की टेबल पढ़ी, 7 1 7 7 14 7 21 7 7 49, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई ना, ये बात आपको समझ में आ गई ना। अब आप मेरे को बताइए कि मैं इसमें 21 है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है, ये 21 है, मेरे पास 21 है, ठीक है, मेरे पास 21 है, मेरे पास ये फॉर्मूला है 10n प्लस या माइनस 1। अब आप एक बात देखिए, 21 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 2 प्लस 1, ठीक है। आगे बात समझ में, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। 49 है, मैंने आपको क्या कहा था, इकाई के स्थान पर 1 या 9 होना चाहिए। कोई भी आप नंबर लोगे उसमें क्या होना चाहिए, इकाई के स्थान पर 1 या 9 होना चाहिए। अब मैं 9 वाला लेके देखता हूँ। अब 9 वाला देखो, आप 9 वाले को ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, 5 माइनस का 1, ये किसके बराबर होगा, ये 49 के बराबर होगा, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, 49 के बराबर होगा। इतनी बात आप समझ में गए होगे। इसमें से अब आप देखो कि हमने ये आ गया हमारे पास। अब यहां से सीड नंबर निकलेगा, सीड नंबर कहां से निकलेगा, यहां से सीड नंबर निकलेगा, यहां से सीड नंबर निकलेगा हमारा। सीड नंबर को हम कैसे देखो, सीड नंबर को हम ये करेंगे कि ये संख्या है ना, ये कितने पे गई है, n की जो वैल्यू होगी ना, ये सीड नंबर देगा हमें। n है ना, यही एक प्रकार का हमें क्या देगा, सीड नंबर देगा। यही हमें क्या देगा, सीड नंबर देगा। यही हमें क्या देगा, सीड नंबर देगा। अब देखो इसमें, देखो आप इसमें ये क्या कर रहा है, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है ना, n की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है। इसमें हम 1 जोड़ रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं, तो n की वैल्यू यहाँ पर -2 हो जाएगी। सीड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, -2 हो जाएगा। सीड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, -2 हो जाएगा, ठीक है। हमारा सीड नंबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब आप इसमें ये क्या है, n की वैल्यू क्या है, ये 5 दे रखी है, और ये यहाँ पर हम माइनस कर रहे हैं ना, ये माइनस कर रहे हैं, तो ये सीड नंबर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का। अब कोई संख्या बनती है, आपको पता है, अगर
आपने वैसे सीखा होगा। 7 वाले में वो निकालने के लिए आपको कहा था, रिमाइंडर के लिए कहा था, अगर एक -2 है तो दूसरा 5 होगा, ये तो आपको पता ही है। रिमाइंडर वाले में अगर रिमाइंडर वाला हम टॉपिक करेंगे उसमें हम आगे आपको बताएंगे कि ये देखो आप इसमें आएंगे 2 सीट नंबर आएंगे, ठीक है। इसमें 2 सीट नंबर कौन कौन से आएंगे कि जिसके साथ +1 है वाला है ना, जिसके साथ क्या है +1 वाला है ना, वो तो माइनस में चला जाएगा सीट नंबर, और जिसके साथ हम माइनस करके निकाल रहे हैं वो सीट नंबर हमारा प्लस में चला जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा एक सीट नंबर आ गया, ठीक है। ये हमारे पास 2 सीट नंबर आ गए, हमारे पास क्या आ गए 2 सीट नंबर आ गए, क्या आ गए 2 सीट नंबर आ गए। देखो सीट नंबर कितने कितने आ गए -2 और 5 हमारे पास क्या आ गए सीट नंबर आ गए, -2 और 5 हमारे पास क्या आ गए सीट नंबर आ गए। अब आपको 7 से विभाज्यता चेक करनी है, तो आप कोई भी एक संख्या ले लीजिए। मैंने ले लिया 84 ले लिया, मैंने क्या ले लिया 84 ले लिया, 84 ले लिया मैंने, ठीक है। मैंने ले लिया 84। मैंने आपसे कहा कि आप इसमें 7 की डिविजिबिलिटी चेक करके बताइए मेरे को आप क्या बताइए 7 की डिविजिबिलिटी चेक करके बताइए। तो आपको क्या करना है, देखो आपको एक तो ये पॉजिटिव वाला है, एक नेगेटिव वाला है, तो आपको क्या करना है, आप चाहे इसमें पॉजिटिव लें चाहे नेगेटिव लें। मैंने 5 ले लिया, मैंने क्या ले लिया, मैंने 5 ले लिया, ठीक है। मैंने 5 ले लिया, मैंने इस 5 को यहाँ पर रखा। आपको करना क्या है, मैं तरीका बता 84 लिया था ना मैंने, और मैंने सीट नंबर क्या ले लिया प्लस का 5 ले लिया। तो जो ये आपका इकाई वाला अंक होगा ना उसको आपको 5 से गुणा करना है, उसको आपको क्या करना है 5 से गुणा करना है, ठीक है। उसको आपको क्या करना है 5 से गुणा करना है, और गुणा करने के बाद जो ये आएगा ना, ये मतलब ये हमारा आ गया 20, ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा 20, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया 20। तो अब इस 20 का क्या करना है आपको, देखो आपने लिया था 84 लिया था आपने क्या लिया था 84 लिया था आपने, ठीक है। 84 लिया था ना आपने, तो आपको इसमें क्या करना है, आपने 4 का काम तो पहले ही निपटा दिया, ठीक है उसमें। अब जो ये 20 है ना, इस 20 को और 8 को जोड़ दो, यहाँ पर इसको क्या कर दो जोड़ दो, तो ये आ जाएगा 28। और 28 7 से डिविजिबल है, ये आप बता सकते हैं। तो ये संख्या भी क्या है 7 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये संख्या भी क्या है, ये 7 से डिविजिबल है। तो ये संख्या क्या है, ये संख्या भी 7 से क्या है डिविजिबल है। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं आपके साथ, बेहतरीन एग्जांपल लेके देखता हूं मैं। हाँ जैसे मैंने ले लिया 602, मैंने ले लिया 602 ले लिया, मैंने क्या ले लिया 602 ले लिया। मैंने आपसे पूछा कि 602 7 से डिविजिबल है या नहीं है, 602 क्या है 7 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप मेरे को बताएंगे। तो मैंने क्या कहा आपको 602 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो अब आप देखो 602 मैंने क्या लिया 602 लिया, और मैंने 7 के सीट नंबर पीछे जिक्र किया था, कितना कितना निकाला था, एक तो -2 निकाला था और एक निकाला था +5। अब आपको जो मैंने बताया आपको वही करना है। इकाई वाले अंक को चको, इकाई वाले अंक को यहाँ से आप ले लो, इकाई वाले अंक को आपको यहाँ से ले लिया और इसको 5 से मल्टीप्लाई दिया, कितना आएगा 10, ठीक है 10। अब ये हमारा क्या था 602 था ना, हमने 2 का काम तो पहले ही खत्म कर दिया, तो इसको जाने दो, इसको क्या करो इसको निकाल दो। और ये 10 है ना, इस 10 को इस 60 में जो बाकी ये बच गई ना, तो इसमें जोड़ दो, तो ये कितना आएगा 70। और 70 क्या है हमारा 7 से डिविजिबल है, ठीक है। 70 हमारा क्या है 7 से डिविजिबल है। अब आप देखो मैं आपको 7 वाला समझ में आ गया है ना, 7 वाला कैसे करना है। इसके सीट नंबर आपको चाहे आप निकाल के देख लेना, तो आप याद कर लेना, -2 और 5 इसके सीट नंबर है। और ये तरीका मैंने आपको बता दिया है, कल हम जो प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चंस की, उसमें हमें आप
आपको सारे कुछ बता दो। अब आप देखो, अभाज्य के लिए मैंने बताया था ना, अभाज्य के लिए मैंने आपको बताया, तो अब आपको मैंने एक नंबर दे दिया, चल मतलब मैंने आपको क्या कहा कि आप मेरे को बताइए 14, 19, 15 को 19 से विभाजित है या नहीं है, तो आप बताइए 19 से विभाजित है या नहीं है, 19 से विभाजित है या नहीं है, तो आप मेरे को बताइए। मैंने आपको कहा था कि अगर अभाज्य प्राइम संख्याओं का अगर निकालना है, तो मैंने आपको इसके लिए एक रूल बताया था। मैंने क्या रूल बताया था? सीड नंबर वाला रूल बताया था। सीड नंबर सिर्फ प्राइम संख्याओं के लिए है जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, वो प्राइम संख्या होती है, ठीक है, उनके लिए है ये। इसके लिए क्या बनेगा वो सीड नंबर? 10n प्लस माइनस 1, 19, एक ये खुद ही आ गया भाई, ठीक है। और एक 1 यहाँ पर कहां पर आएगा? इसमें आएगा, एक आएगा जाकर एक निकाल लिया ना आपने, 19 निकाले मतलब, तो n की वैल्यू आप क्या रखोगे? n की वैल्यू आप 2 रखोगे और फिर इसमें से एक घटाओगे तो ये क्या आएगा? 19 आएगा, ठीक है। 19 का मतलब हमारे यहाँ पर क्या आएगा? साइड में हमें क्या लेना था? इकाई के अंक पर 1 और 9 लेना था, तो ये 9 हमारा आ गया, ठीक है। ये माइनस वाला है तो इसका सीड नंबर क्या होगा? ये सीड नंबर वाला +2 देगा हमें, क्योंकि ये हम यहाँ पर माइनस करें तो सीड नंबर हमारा क्या देगा? प्लस का 2 देगा। अगर एक सीड नंबर प्लस का 2 है तो दूसरा क्या होगा? माइनस का 17 होगा सीड नंबर, ठीक है। ये बात आप समझते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें 19 में कितना होता है? 171 होता है ना। इकाई का अंक यहाँ पर आया, इसमें 1 हमें 1 या 9 मैंने बताया था प्राइम के लिए, प्राइम गुणनखंडों के लिए 1 या 9 अगर इकाई के स्थान पर, तो उसमें हमें वो करना है। अब आप देखो, इसमें 10n, इसमें +1, तो इसमें n की वैल्यू 17 रखेंगे हम, और ये प्लस किया है तो यहाँ पर माइनस का सीड नंबर बनेगा हमारा। ये मैंने आपको पीछे बता दिया था, ठीक है। अब आप हमारा इसका क्या आ गया? इसके सीड नंबर कितने आ गए? 19 के सीड नंबर आ गए 2, प्लस का 2 और माइनस का 17 आ गए, ठीक है। अब मैंने जो आपको बताया था वो आप करके देखो, आपका उत्तर आएगा या नहीं आएगा। जो मैंने आपको सीड नंबर भी मैंने निकाल दी, तो आप अब इसका आप देखो, ये मैंने आपको 2 बताया था, इसकी 2 से मल्टीप्लाई की, कितना आ गया? 10 आ गया। कितना आ गया? 10 आ गया, ठीक है। ये आ गया 10 आ गया, ठीक है। अब इसको 10 में जोड़ दो तो ये कितना आ गया? 1501 आ गया, ठीक है। ये 1501 आ गया, ये क्या आ गया? 1501 आ गया। फिर इस 2 को फिर इस 1 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ गया? ये 2 आ गया, ठीक है। 1 गुणा 2 2 आ गया। फिर ये हमारे क्या बच गया? ये बचा था हमारा 150, और ये हमारा आया था 2, ये आ गया 152। और 152 क्या है? 19 से डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं वो पूरी संख्या भी क्या थी? ये पूरी संख्या भी 19 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये पूरी संख्या भी क्या है? ये 9 से डिविजिबल है। इतनी बात आप समझ गए होंगे, हाँ, इतनी बात आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल इसके जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे, बाकी जो अब कोई थोड़ी तो बची नहीं है इसकी, हम कल इसके क्वेश्चन ही करेंगे जो बचते हैं वो। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।